आज के इस वीडियो में जानिए क्या होता अगर उड़ने वाले डायनासोर जिंदा रहते। दोस्तों, हॉलीवुड की फिल्मों में आपने जॉम्बीज जरूर देखे होंगे और फिल्म देखने के बाद आपको सपना भी आया होगा कि इन जॉम्बीज से आपका आमना सामना हो गया, फिर तो आपकी नींद रात भर के लिए उड़ गई होगी। दोस्तों, आप हमेशा ये सोचते होंगे कि जिस तरह से फिल्में बनी हैं, अगर ऐसा सच में होता तो क्या होता। जैसे कि डायनासोर्स पर ना जाने ही कितनी ऐसी फिल्में बन चुकी हैं जिसे देखकर हम यही सोचते हैं कि अच्छा हुआ ये सिर्फ एक फिल्म है, कोई हकीकत नहीं। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि फिल्मों में दिखाए जाने वाले ये सभी जीव पृथ्वी पर मौजूद थे। उड़ने वाले डायनासोर्स के बारे में भी आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखा ही होगा कि उड़ने वाले डायनासोर्स इस धरती पर आज से करोड़ों साल पहले मिले। और आपको बता दें कि ये डायनासोर्स नहीं थे, बल्कि ये उड़ने वाले विशालकाय छिपकलियां थीं, जो डायनासोर्स से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक और ताकतवर थीं। जरा सोचिए, आज ये छिपकलियां होती तो क्या होता। आज के इस वीडियो में बात होगी उस प्रजाति की जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर थी, मगर उनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कुछ लोगों को छिपकलियों से बहुत डर लगता है। लड़कियां तो छिपकलियां देखते ही चीखने लगती हैं और उस जगह से फौरन भाग जाती हैं। सोचिए, अगर ये विशालकाय छिपकलियां आज भी होती तो ऐसे में लोगों का क्या होता। चलिए दोस्तों, आज हम आपको इन विशालकाय छिपकलियों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, खोजकर्ताओं ने जब से डायनासोर्स के कंकाल ढूंढने शुरू किए हैं, तब से लेकर अब तक उन्हें एक बार भी उड़ने वाले डायनासोर्स नहीं मिले, बल्कि जो जीव डायनासोर्स की तरह ही बड़ा और विशाल था और जिसके पंख भी थे, उन्हें बड़ी छिपकलियों के रूप में पहचाना गया है। मौजूदा परिस्थितियों में इस तरह के जीव का मिलना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप अच्छे से रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम होगा कि उड़ने वाली छिपकलियां वास्तव थीं और उनके कुछ अंश आज भी मिलते हैं। जैसे कि ड्रैको छिपकलियां आज के समय में उड़ने वाली छिपकलियों के रूप में जानी जाती हैं। इसका शरीर सामान्य छिपकली के जैसा होता है, लेकिन इसके पैर और हाथ के बीच में त्वचा की एक झिल्ली बनी होती है, जिसकी मदद से ये उड़ सकती है। हालांकि ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये पूरी तरह से उड़ सकती है, क्योंकि पक्षियों की तरह ये आसमान में देर तक नहीं उड़ सकती, बल्कि अपनी झिल्लियों की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर यह आसानी से छलांग लगा पाती है। लेकिन इनके ही पूर्वज डायनासोर्स के जमाने में आतंक मचाकर रखते थे। दोस्तों, इन उड़ने वाले सरीसृपों को टेरोसोरस कहा जाता था। इस धरती पर टेरोसोरस का जीवन काल ट्रायसिक युग के अंत से लेकर क्रिस्टेशियस युग के अंत तक रहा था। टेरोसोरस की एक उपप्रजाति थी जिसे क्वेटज़ेलकोल्टस कहते थे। इन एक्सपर्ट्स की माने तो क्वेटज़ेलकोल्टस का वजन 250 किलोग्राम से लेकर 300 किलोग्राम तक होता था, जबकि कुछ जानकार कहते हैं कि ये इससे भी ज्यादा भारी भरकम थे, मगर फिर से भी बखूबी आसमान में अपने पंख फैलाकर उड़ा करते थे। आपको बता दें कि जब क्वेटज़ेलकोल्टस अपने पंख फैलाते थे तो ये 14 फुट लंबा हो जाता था। उनकी मजबूत मांसपेशियों और बड़े से पंख उन्हें आसमान की उड़ान भरने की मदद करती थी। क्वेटज़ेलकोल्टस आसमान में निडर लंबी दूरी तक उड़ सकते थे। इसकी रफ्तार के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि इनकी सही गति का आकलन नहीं किया जा सकता, तो कुछ का मानना है कि इन क्वेटज़ेलकोल्टस की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, जबकि कुछ जानकार मानते हैं कि ये क्वेटज़ेलकोल्टस 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय करते होंगे। इस हिसाब से अगर आप अंदाजा लगाएं तो हमारे यात्री विमानों से भी ज्यादा तेज उड़ सकते थे। यानी अगर आज क्वेटज़ेलकोल्टस होते तो वह दुनिया भर के जहाजों के साथ न सिर्फ उड़ते बल्कि उन पर हमला भी कर सकते थे। एक क्वेटज़ेलकोल्टस एक समान हेलीकॉप्टर जितने ही लंबे हुआ करते थे। क्वेटज़ेलकोल्टस के पंख इतने लंबे थे कि उन्हें लगातार अपने पंखों के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती होगी और ये आज के बाजू की तरह आसमान में अपने पंखों को फैलाकर लंबी दूरी तय करते होंगे। एक्सपर्ट्स की माने तो ये क्वेटज़ेलकोल्टस एक बार में हजारों किलोमीटर की यात्रा करने में सक्षम थे और इसी वजह से ये पूरी धरती पर घूमते थे। दोस्तों, ये तो बात आप अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी पक्षी जो उड़ सकता है उनके हाथ नहीं होते, यानी कि सिर्फ 2 पैर होते हैं शरीर के पिछले वाले हिस्से में, क्योंकि आगे वाले हिस्से में उनके पैर की जगह पंख होते हैं। लेकिन क्वेटज़ेलकोल्टस के साथ ऐसा नहीं था। ये शायद पहला ऐसा जीव था ट्रेनोडॉन जिसके पैर और हाथ भी थे, बड़े बड़े पंख भी। ट्रेनोडॉन के आगे वाले हाथ बंदर की तरह होते थे, जिससे साफ पता चलता है कि ये ट्रेनोडॉन पेड़ पर चढ़ने में बहुत सक्षम थे। इनके जीवाश्म पानी वाली जगहों जैसे कि समुद्र या झीलों के आसपास मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि ये ट्रेनोडॉन पानी में भी तैर सकते थे। शायद ट्रेनोडॉन इस धरती का पहला और आखिरी ऐसा जीव था जो हर जीव से ज्यादा गुण वाला था। वो पानी में तैर सकता था, हवा में उड़ सकता था और पेड़ों पर चढ़ सकता था। यानी ये कहा जा सकता है कि ये ट्रेनोडॉन किसी भी परिस्थिति को फेस करने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम था।
दोस्तों आपने कई पक्षियों के सर पर ताज जैसा कुछ जरूर देखा होगा। दोस्तों पंखों से बने इस मुकुट को कलगी कहते हैं, जो कई पक्षियों के सर पर देखने को मिलता है। कई पक्षी इस धरती पर ऐसे हैं जिनकी पहचान उनके सुंदर और शानदार कलगी से ही होती है। ऐसे पक्षी देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं और ये दुर्लभ पक्षियों की सूची में आते हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजा जो ताज पहना करते थे, ठीक वैसा ही ताज पक्षियों के सर पर भी कुदरती बना होता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा ही ताज वाला जीव सदियों पहले भी हुआ करता था। आपने अगर कभी रिसर्च की हो तो आपको मालूम होगा कि इस मुकुट के जरिए ही ये पक्षी एक दूसरे के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसा ही एक उड़ने वाला सरीसृप था जो टोरोसोरस की ही प्रजाति का था और उसका नाम था टुपांड डीलक्स। इसका मुकुट इसके शरीर का लगभग आधा होता था, जो काफी सुंदर था, लेकिन जीव के पंख एक इंसान के जितने ही बड़े होते थे। आपको बता दें कि टुपांडी डिलक्स के पंख लगभग 15 फीट लंबे होते थे। इसकी खासियत ये थी कि यह मांसाहारी नहीं था बल्कि शाकाहारी था, जो अपनी बड़ी और नुकीली नोक में फल पेड़ पौधे फंसाकर खाता था। दोस्तों एक और टेरोसोरस ब्राजील में रहा करता था जिसका नाम था टोरोरोस्ट्रो। टोरोरोस्ट्रो के दांत बहुत नुकीले और ब्रश की तरह होते थे, जो कहीं भी मुड़ सकते थे। लेकिन टोरोस्ट्रो की तुलना में मोर्गनऑप्टेरस की चोंच ज्यादा प्रभावशाली थी और सुंदर चोंच कही जाती है। ये जीव चीन और मंगोलिया में ही निवास करता था। दोस्तों मोर्गनऑप्टेरस ही वह दुनिया के पहले योद्धा थे जिन्होंने तलवार को उठाया था। दोस्तों चौंकिए मत, यहाँ हम बात कर रहे हैं उनकी लंबी नुकीली चोंच की। इनके लिए यही इनका हथियार थी, यही इनका तलवार। बता दें कि इनकी चोंच तलवार की धार से भी ज्यादा तेज थी, जो अपने शिकार को एक ही बार में मात दे सकते थे। मोर्गनऑप्टेरस की गर्दन बहुत लचीली और ऊंची हुआ करती थी। एक मोर्गनऑप्टेरस की ऊंचाई 6 फीट हुआ करती थी। दोस्तों ये जीव झुंड बनाकर रहना पसंद करते थे और अपनी चोंच से किसी भी जीव का शिकार आसानी से कर लेते थे। दोस्तों इस धरती पर जीवन की शुरुआत कई करोड़ों साल पहले हो चुकी थी, मगर उस जीवन में रहने वाले सभी जीव एक एक करके विलुप्त होते गए और उनके ही वंशज अब मौजूद हैं इस धरती पर। मगर जिस जानवरों की कल्पना करने मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचिए अगर वो असल में हमारे बीच होते तो क्या होता। आप अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो आप मिस ना कर सके। आपसे फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। बाय बाय। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।